दोस्तों, हानडान सुल्तान का जन्म 1574 में हुआ था। हानडान का जन्म ग्रीक के बोस्नियन में हुआ था। कई लोगों के मुताबिक हानडान का जन्म जिस घर में हुआ था वो एक समृद्धशाली घर था, जहां पर धन को लेकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन परिस्थितियां खराब हुईं और हानडान के माता पिता एक गृह युद्ध में मारे गए और उसके घर पर भी कुछ ताकतवर लोगों ने कब्जा कर लिया। ये देखकर हानडान वहां से भाग गईं और मात्र 17 साल की उम्र में उसने महल में एक नौकरानी के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। असल में हानडान को महल में पहली बार मोहम्मद पाशा लेकर आया था। मोहम्मद पाशा उस समय ऑटोमन एम्पायर के महल का सबसे खास और सबसे दिमाग वाला वजीर हुआ करता था। एक दिन जब वो रुमेलिया आइलैंड से वापस लौट रहा था, तभी उसने अपने कुछ सैनिकों को एक लड़की के पीछे जाते देखा। जब उसने वापस रुककर अपना घोड़ा पीछे की तरफ लिया तो जो दृश्य था उसे देखकर मोहम्मद पाशा की आंखें खुली की खुली रह गईं। असल में एक लड़की जिसके कपड़े फटे हुए थे, उसका बदन बिल्कुल लाल था और ऑटोमन के ही कुछ सैनिक उसे इधर उधर छूने की कोशिश कर रहे थे। वो 16 साल की लड़की कोई और नहीं बल्कि हानडान सुल्तान थी। उसे देखकर मोहम्मद पाशा की आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि हानडान बहुत खूबसूरत थीं। 6.5 फुट के तगड़े मोहम्मद पाशा को देखकर जो आदमी हानडान से बदसलूकी कर रहे थे वो तुरंत वहां से 9-11 हो गए। जिसके बाद मोहम्मद पाशा ने उसे अपने साथ घोड़े पर बिठाया और महल की तरफ चल पड़ा। दोस्तों, उस समय ऑटोमन की गद्दी पर मोहम्मद तृतीय का राज था। यहां पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, मोहम्मद पाशा ऑटोमन का काबिल वजीर था और मोहम्मद तृतीय ऑटोमन का सुल्तान था। दोनों में अच्छी बनती थी। उसका एक कारण था कि मोहम्मद पाशा मोहम्मद तृतीय का ऐसा गुलाम था जो कि हमेशा उसके तलवे चाटता था। लेकिन उसके अलावा मोहम्मद पाशा काफी चालाक था, जो अपने दिमागी खेल के लिए जाना जाता था। वो सुल्तान को कई बार गुमराह करके ऑटोमन के राजकोष से ना जाने कितना खजाना ले चुका था। महल में जब वो हानडान को लेकर आया तो सबसे पहले उसने हानडान को कुछ लड़कियों के हवाले किया और कहा कि इसे अच्छे से नहलाकर और तैयार करके ले आओ। कुछ समय बाद ही हानडान को एक शाही जोड़े में लेकर आया गया। उस हालत में हानडान को देखकर मोहम्मद पाशा की नीयत उस पर खराब हो गई। मोहम्मद पाशा का मन था कि हानडान को अभी कमरे में ले जाकर उसका ताला खोल दे, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और मोहम्मद तृतीय के कक्ष में गया और कहा कि सुल्तान, आपके लिए कैसा नायाब तोहफा लाया हूं जिसे देखकर आपकी आंखें कभी बंद ही नहीं होंगी। मोहम्मद तृतीय को लगा कि फिर आज किसी देश से पाशा उसके लिए अच्छी शराब लेकर आया है, लेकिन ऐसा नहीं था। पाशा ने अब उसके कक्ष में प्रवेश किया और कहा कि सुल्तान, आप आंखें बंद करो। इतनी बात को सुनकर मोहम्मद तृतीय को लगा कि बात कुछ और है, लेकिन उसने आंखें बंद करने से मना किया। पाशा ने भी ज्यादा जिद नहीं की और हानडान को अंदर लाने के लिए कहा। जैसे ही हानडान ने कक्ष के अंदर प्रवेश किया तो हानडान को देखते ही मोहम्मद तृतीय यानी कि उस समय का सुल्तान अपनी बैठक से उठ गया और एक टक हानडान की तरफ देखने लगा। वो देखने में सिर्फ 16-17 साल की थी, लेकिन उसने हुस्न के आगे महल की 28 साल की औरतें भी फीकी पड़ रही थी। महल की सभी लड़कियां और औरतें हानडान को देखकर जल रही थी। मोहम्मद तृतीय के अनुसार जब हानडान ने कमरे के अंदर कदम रखा था, उसी समय पूरे कमरे में एक बड़ी ही भीनी भीनी खुशबू फैल गई थी। यह खुशबू ऐसी थी कि किसी को भी मदहोश कर सकती थी। उसके हरे रंग के शाही वस्त्र उस पर ऐसे लग रहे थे जैसे कि कोई लाल फूल हरी पंखुड़ियों के बीच खिला हो। उन शाही कपड़ों में हानडान की गर्दन के साथ उसके कंधे बिल्कुल खुले हुए थे। सुल्तान हानडान को देखकर बिल्कुल पागल हो गया और उसी समय उसे खा जाना चाहता था। लेकिन उस कमरे में हानडान के अलावा 2 लोग और मौजूद थे। पहला पाशा जो हानडान को लेकर आया था और दूसरा मोहम्मद तृतीय, और दोनों ही उस लड़की को हवस भरी निगाहों से देख रहे थे। लेकिन पाशा उसे चाहकर भी कुछ करना नहीं चाहता था, क्योंकि उस खूबसूरती को दिखाकर पाशा सुल्तान का भरोसा पूरी तरह से जीतना चाहता था। करीब 5 से 10 मिनट हानडान को घूरने के बाद सुल्तान ने पाशा को कमरे से बाहर जाने का आदेश दे दिया। पाशा बाहर निकल गया और कक्ष के दरवाजे बंद कर दिए गए।
हानडान डरी हुई थी, लेकिन उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए उसने ज्यादा किसी चीज का एतराज नहीं किया। सुल्तान हानडान के पास गया। तब हानडान को एहसास हुआ कि सुल्तान ने काफी ज्यादा शराब पी रखी है। सुल्तान ने हानडान को अपने बिस्तर पर धक्का दे दिया। वो बिस्तर पर गिर गई और शराब के नशे में धुत सुल्तान भी उसके ऊपर गिर गया। सुल्तान ने उसके हाथों की उंगलियों के बीच अपनी उंगलियां फंसा दी। अब हानडान भी मदहोश हो चुकी थी, इसलिए उसने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया। 10 मिनट बीत गए। तभी हानडान को महसूस हुआ कि सुल्तान उसके ऊपर लेटा तो है, लेकिन उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही। हानडान भी कुछ देर तक शांत रही, लेकिन काफी देर तक हलचल ना होने की वजह से हानडान ने सुल्तान को अपने हाथों से हिलाया, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। तब हानडान ने अपने हाथों से जोर लगाकर सुल्तान को अपने बदन से नीचे गिरा दिया। तब उसने देखा कि सुल्तान पूरी तरह से सो चुका है। उसके बाद हानडान उठी। उसने अपने आप को शीशे में देखा और सोचने लगी कि सच में मैं इतनी सुंदर हूं कि एक पूरे साम्राज्य का सुल्तान मेरे लिए पागल हो चुका है। उसने सोच लिया था कि अगर ऐसा है तो वो अपने आप को मर्दों पर कुर्बान कर देगी, लेकिन अपनी पहचान बनाएगी। अगले दिन जब सुल्तान की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके बदन पर कपड़े नहीं हैं और उसके बगल में हानडान सो रही है। उसके बदन पर भी कपड़े नहीं हैं। उसे रात का कुछ याद नहीं था, लेकिन अब इतना कुछ देखने के बाद उसे लगा कि जरूर रात को कुछ हुआ होगा, तभी तो हम इस हालत में हैं। लेकिन उसे अच्छे से कुछ याद नहीं था। उसके उठने के कुछ देर बाद ही हानडान में उठी और ऐसा नाटक करने लगी जैसे उसके शरीर में काफी दर्द हो रहा है। जब उसने ऐसा करना शुरू किया तो सुल्तान को लगा कि शायद रात में उसने ज्यादा ही ताकत दिखा दी। हानडान सुल्तान से इतना प्यार दिखा रही थी जैसे कि उसकी बीवी हो, लेकिन सुल्तान को काम था इसलिए वो चला गया। हानडान ने सोच लिया था कि कैसे भी अब इसे अपने वश में करना है, इसलिए हानडान पूरी तरह से सुल्तान से प्यार भरी बातें करती थी। रात में जब सुल्तान वापस आया तो उसने अपने कमरे में हानडान को देखा और गुस्से से लाल हो गया। वो कहने लगा कि वैश्याओं की जगह वहां हरम में है, तुम सुल्तान के कक्ष में कैसे हो? इस पर हानडान ने जवाब दिया कि कल रात को हम साथ थे। सुल्तान कहने लगा कि मैं हर रात एक अलग लड़की के साथ बिताता हूं, तो क्या सबको अपने कमरे में रख लूं? तुम कोई सुल्ताना नहीं हो। इतना सुनते ही हानडान कमरे से जाने लगी, लेकिन महमद ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि आज रुको, पर कल से इस बात का ध्यान रखना। हानडान ये समझ चुकी थी कि उसके पास सिर्फ आज रात का समय है। कुछ देर तक को महमद ने कुछ नहीं किया। थोड़ी देर बाद हानडान ने अपने दूध जैसे गोरे बदन से अपने हुस्न की थोड़ी सी झलक महमद को दिखाई। महमद उतने में ही पागल हो गया। दोस्तों, एक औरत अगर चाहे तो अपने हुस्न के बल पर क्या कुछ नहीं कर सकती। ये बात हानडान को उस समय समझ आई। जैसे ही महमद हानडान को देखकर मदहोश हुआ तो उसने मौका देखते ही अपने हुस्न का जाम महमद को पिलाना शुरू कर दिया। उस रात हानडान ने महमद को सोने नहीं दिया और रात भर उसे अपने हुस्न के जाल में उलझा कर रखा। लेकिन अगले दिन सुबह ही महमद ने उसे महल का काम करने के लिए कह दिया। हानडान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना सब करने के बाद भी ऐसा कैसे हुआ। हानडान महलों के काम जैसे कि रानियों के कपड़े संभालना, उनके गहनों की देखरेख आदि काम करने लगी। जैसे ही उसे सुल्तान के चंगुल से आजादी मिली तो महमद पाशा उसके पास आया और उससे हाल चाल पूछे। हानडान ने हाँ में सर हिलाया और जाने लगी। तभी पाशा ने हानडान को एक थैली दी और कहा कि ये तुम्हारे लिए है, और कहकर चला गया। हानडान ने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे, लेकिन इन सब चीजों से हानडान नहीं बहलने वाली थी। उसने उन्हें वापस कर दिया। पाशा ने कहा कि तुम चाहती क्या हो? तब उसने कहा कि मुझे इस साम्राज्य की सुल्ताना बनना है। पाशा समझ गया था कि अब इसे कैसे बिस्तर पर लाना है। खैर, रात हुई। कुछ सैनिक हानडान का नाम पुकारते हुए आए और कहा कि सुल्तान ने बुलाया है। इतना सुनते ही उसकी आंखें चमक गईं। वो रात में ही चली गई। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। कुछ दिनों बाद पता चला कि हानडान मां बनने वाली है। हानडान हरम की पहली लड़की थी जो कि महमद के बच्चे की मां बनने वाली थी। महमद ने भी उस खबर के बाद उससे निकाह कर लिया। महमद पाशा हानडान को चाहने लगा था क्योंकि वो उसके बदन से काफी आकर्षित हो चुका था, लेकिन जिस दासी को वो लेकर आया था अब वो सुल्ताना हो चुकी थी, इसलिए उस पर नजर रखना बेकार था। फिर कुछ दिनों तक कहानियां ऐसी ही चलती रहीं। हानडान ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया और 2 महीने बाद वो फिर से गर्भवती हो गई। ऐसा करते करते हानडान ने 5 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन अचानक एक दिन महल में हाहाकार मच गया जब लोगों को पता चला कि सुल्तान यानी मोहम्मद तृतीय की अचानक मृत्यु हो गई है। मृत्यु बहुत संदिग्ध हालातों में हुई थी, लेकिन उसके बाद हानडान अकेली हो गई थी।
उसका बड़ा बेटा अहमद प्रथम अभी इस लायक नहीं था कि वो गद्दी संभाल सके, लेकिन वो चाहती थी कि उसका बेटा ही ऑटोमन का सुल्तान बने। इसलिए खानदान ने अहमद प्रथम को सुल्तान बनाए जाने की घोषणा कर दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब राज कैसे चलेगा, क्योंकि उसे राजनीति की इतनी समझ नहीं थी और बेटा उसका बहुत छोटा था। तभी उसके दिमाग में एक बात आई और उसने रात के समय अपने कक्ष में अहमद पाशा को बुलाया। पाशा जब खानदान के कक्ष में पहुंचा तो उसे खबर भी नहीं थी कि उसे क्या देखना पड़ेगा। असल में जब पाशा खानदान के कक्ष में पहुंचा तो उसने देखा कि खानदान एक जालीदार कपड़े में उसका इंतजार कर रही थी। वो जालीदार कपड़ा ऐसा था कि उस कपड़े के बाहर से उसका गोरा बदन साफ दिख रहा था। और आपको बता दी कि खानदान को अपने पति के मरने का कोई दुख नहीं था। पाशा ने जैसे ही खानदान को देखा तो उसे पुराने दिन याद आ गए, जब वो खानदान को देखकर आहें भरा करता था। अब दोस्तों, मर्द तो मर्द ही होता है, वो भले कहीं का हो। उसने खानदान के बदन को घूरना शुरू किया। खानदान ने अचानक कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। ये देख पाशा से भी रुका नहीं गया और उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। उसने चाबी को ताले में घुसाकर कई देर तक कड़ी मेहनत की और थोड़ी देर तक वो एक दूसरे में खोए रहे। और जब दोनों फ्री हुए तो खानदान ने कहा कि तुम्हें अहमद प्रथम यानी कि उसके साथ सुबह से शाम तक रहना है, उसके सारे कामों में उसकी मदद करनी है, उसे इधर उधर के लोगों से मिलने से बचाना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो रोज रात को मेरे कमरे के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। पाशा रोज यही करता था, लेकिन उसने दिमाग लगाया और अहमद प्रथम को उनकी मां के खिलाफ भड़काने लगा। रोज रात को तो वो खानदान के साथ समय बिताता ही था। वो रोज खानदान को ऐसा मजा देता था कि खानदान को अब पाशा की लत लग चुकी थी। जिस रात पाशा नहीं आता था उस रात खानदान पागल हो जाती थी, लेकिन खानदान को नहीं पता था कि यही पागलपन उसकी जान का दुश्मन बनेगा। और वो दिन भी आ गया। एक रात पाशा ने खानदान को जहर देकर मार दिया। खानदान का जीवन जितना संघर्षों से भरा था, उसकी मौत उतनी ही आसानी से हो गई। तो दोस्तों, ये है ऑटोमन एम्पायर क्वीन खानदान की कहानी, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।